नॉलेज नहीं था या उतना कैपेबिलिटी नहीं थी, एक तरह से उनके आधार पे। हमारे रंग काले थे, उनके रंग गोरे थे, जो भी है, रंग भेद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो एक तरह से वो लोग अपने आप को ये समझते थे। तो चलो भाई, आप करते हैं अत्याचार, क्या कि हम लोग को तो यहाँ रहना है। आज यदि मुझे यहाँ रहना है तो मुझे तो आप लोग को भगाना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ रहना है तो आप लोग को तो भगाना पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ रह पाऊँगा। तो फिर वही चालू कर दिया मैं यहाँ से, सबको भगा डाला यहाँ से, सबको भगा डाला। और सब कहाँ गए? झारखंड की ओर गए। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज झारखंड की ओर है। जैसे शेर घाटी होता है, रोहतासगढ़ होता है, विंध्याचल और सिंधु घाटी, सोन नदी के किनारे होते हुए हमारे यहाँ के महापुरुष कौन थे? यहाँ के महापुरुष कौन थे? किसी को याद है? जो आप लोगों के पूर्वज होंगे, जिसका आपको फक्र होना चाहिए। रिसा मुंडा। तो रिसा मुंडा जी यहाँ से, रिसा मुंडा जी अपने 30,000 आप सैनिक कह सकते हैं या ग्रामवासी कह सकते हैं या फिर परिवार वाले कह सकते हैं, इनको लेकर के हमारे झारखंड की धरातल की ओर आगे बढ़े। गढ़वा के बॉर्डर में उन लोगों के पास क्या हुआ कि कुछ समुदाय आ गए, चेरो समुदाय, जो पहले से ही झारखंड में बसे हुए थे। अब कोई भी अगर कोई उतना भारी संख्या में आएगा तो लोग देख के उसको तो डर तो लगेगा ना, ये भाई आक्रमण करने आ रहा है कि क्या करने आ रहा है, एक मन में होता है ना सर। तो उसी तरह से वहाँ पे मन में असमंजस पैदा हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया, जिसमें हमारे रिसा मुंडा और उनके अनुयायी हार गए बुरी तरह से। फिर वो नदी के किनारे, मतलब वो लोग को घुसने नहीं दिया गया उस गाँव, नदी के किनारे चले गए, नदी के किनारे विश्राम करने लगे। तो ठीक उसी समय दोपहर का 12 बजे, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोपहर का 12 बजे, दोपहर का 12 बजे आराम कर रहे थे और उन्हें सपना आती है सिम्बोंगा की। वो अपने सिम्बोंगा कहते हैं रिसा मुंडा से कि आप अपने लोगों को लेकर के दक्षिण की ओर प्रस्थान करें, दक्षिण की ओर आपको रहने के लिए जगह मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा और खाने के लिए अन्न मिलेगा। तो ये लोग दक्षिण की ओर गए तो देखते हैं बाप, इतना बड़ा जंगल, चारों ओर जंगल जंगल, सूरज की रोशनी भी जमीन में नहीं पड़ रही है, जंगल ही जंगल। अभी ये डर गए, अभी ये कोई रहने का जगह है या फिर हम लोग को ऐसे ही मरवाने के लिए यहाँ भेज दिया गया। लेकिन जो भी है, आगे है सिम्बोंगा का हम लोग को जाना है। तो ये आगे बढ़ने लगे। लेकिन बाद में जो अनुयायी थे 30,000, वो क्या बोलने लगे मदरा मुंडा जी से, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ हो जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग का तो संख्या ऐसे भी कम है और आधे तो हम लोग मध्य प्रदेश में कुछ मतलब आर्यों के दबाव में जो भी है, जो तरीका से हम लोग बिछड़ गए हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग। तो नहीं बोला कि एक काम करते हैं, उस समय में सफ़ेद मुर्गा का, सिम्बोंगा का ध्यान लेकर के उसको कहा जाता है कि यदि यह मुर्गा तो सुरक्षित सही सलामत जंगल में विचर करके वापस आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हम लोग का रहने के लिए जगह है। तो वो लोग फिर वैसे वैसे करते करते एक सप्ताह हो जाता है। ठीक एक सप्ताह मतलब से उस सप्ताह, एक सप्ताह के बाद वो मुर्गा लौट के आता है और वहाँ पे 3 बार आवाज़ निकलता है। 3 बार बांध देने के बाद वो फिर अदृश्य हो जाता है। इससे रिसा मुंडा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि यह जगह अब सुरक्षित है, हम लोगों को रहने के लायक है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ झारखंड के सबसे प्राचीन और पुरातन जनजाति से उनका भेंट हो जाता है, जिसे हम आज असुर के नाम से जानते हैं। तो असुर अभी भी झारखंड का 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, 8,000 उनकी जो पॉपुलेशन है 8,000 के करीब संख्या, उससे ज़्यादा नहीं था। तो 2000 अभी 10 साल में कुछ तो कुछ बढ़ गया होगा और उसको स्पेशल संरक्षण है झारखंड सरकार की ओर से। ठीक है, तो असुर जनजाति, उनकी जो भाषा है, उसका जो रवैया था वो हम लोगों से मैच नहीं करता, क्रूरता जाता था और कुछ समझ आई, क्रूर लोग थे वो लोग, तो हम लोग से मैच ही नहीं होता था। फिर हमारे मुंडास लोग क्या किए, उन लोग को वहाँ से मारपीट के भगा दिए और अपना राज्य स्थापित किया। तो मुंडा वहाँ पे कहने का मतलब मुंडा ही नहीं थे, 30,000 लोग यहाँ से आदमी गए थे, हम सभी लोग, हम मुंडा नहीं थे। वो तो हमने पहले ही बताया कि हम लोग शादी उदी करने के चक्कर में, यहाँ वहाँ रिश्ता बनाने के चक्कर में अपने आप को बांटे थे, क्योंकि जरूरी हो गया था। अगर नहीं करते तो अभी वैसा होगा ही नहीं, खानदान आप वंश ही नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए वो जरूरी हो गया। हम पूर्वज बहुत बुद्धिजीवी थे। तो अभी वर्तमान समय में झारखंड में 32 जनजातियाँ निवास करती हैं और ये 32 जनजातियाँ इनमें समाहित हैं, जो कि हमारे झारखंड में अभी रहती है अभी वर्तमान समय में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आया, यहाँ देखा, हम लोग का बहुत